MCQ number 1. If a single convex lens is placed close to the eye, it is used as. इस MCQ में पूछा गया है कि अगर एक हम सिंगल कन्वेक्स लेंस को अपनी आंख के करीब लेके आएंगे तो एज ए कैसा काम करेगा, किस इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक काम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। जो एक सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है, एक सादा कन्वेक्स लेंस होता है, सिंगल कन्वेक्स लेंस होता है, उसको हम आंख के करीब लेके आएंगे तो एज ए हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो होगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, जैसे कि हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी एक सिंगल कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप बनेगी। तो सिंपली हम वॉच मेकर जो होते हैं लेबॉरेटरीज के अंदर हम सिंपल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर एक सिंपल सिंगल कन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 2 की बात करते हैं। द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज। तो सिंपली पावर ऑफ ए लेंस फार्मूला देख लेते हैं। P इज इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सो सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पावर ऑफ कनकेव लेंस आ जाएगी हमारे पास 2 डाईऑप्टर। माइनस नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस के लिए हम पॉजिटिव पावर यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई हमारे पास 2 डाईऑप्टर जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पे अगर कन्वेक्स लेंस होता तो यहाँ पे हमारे पास -2 डाईऑप्टर आंसर होता, क्योंकि यहाँ पे कनकेव लेंस है, दैट्स वाई 2 डाईऑप्टर इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 3। द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? डाईऑप्टर सिंपली। MCQ नंबर 4। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, इट्स मैग्निफिकेशन इज। तो सिंपली मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने देखना है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए ग्लास हमें यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे 1 + d/f। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, d जो होगा हमारे पास नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 इज द मैग्नीफाइड पावर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 5। ए डिफेक्ट ऑफ द आई कॉल्ड द मोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द। करेक्ट आंसर इज कनकेव लेंस। तो डिफेक्ट ऑफ लेंस दो तरह के हो सकते हैं, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो यहाँ पे मोपिया इज आल्सो द डिफेक्ट ऑफ द नियर पॉइंट, सो इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 6। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f here focal length of a convex lens then the image formed at। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2f पॉइंट पर प्लेस करेंगे ऑफ द कन्वेक्स लेंस, उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो अदर साइड पे 2f पे ही उसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। MCQ नंबर बात करते हैं 7 की। क्रोमेटिक एब्रीविएशन इज काज्ड बाय द। क्रोमेटिक एब्रीविएशन इज द काज्ड बाय द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की वजह से वहाँ पे क्रोमेटिक एब्रीविएशन होती है। तो इसका सिंपली वहाँ पे डिफरेंट कलर्स हमें शो होते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल टॉय कैमरा को देखते हैं तो उसके अंदर हम लेंस लगा होता है, तो वाइट लाइट पड़ती है तो वहाँ पे डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं। तो दैट्स वाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रीविएशन। इट इज़ काज्ड बाय द डिस्पर्शन की वजह से वहाँ पे लाइट जो होती है वो डिफरेंट कलर्स में फैल जाती है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 8 की बात करते हैं। In an astronomical telescope of the focal length of an object is 90 centimeter I. P's focal length is 10 centimeter. The length of the telescope is। इस MCQ में सिंपली एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बताया गया है कि जिससे हम दूर की चीज़ें के जैसे मून, स्टार्स को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 90 सेंटीमीटर है और आई पीस जो उसके अंदर है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो उसके मुताबिक जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगी वो कितनी होगी? तो सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके मुताबिक हमारे पास सिंपली L इज इक्वल टू f0 + fe। तो सिंपली हम फार्मूला यूज़ करेंगे, दिस फार्मूला f0 + fe। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे 90 + 10 इज 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आ जाएगी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द गैलियन टेलीस्कोप इज। गैलियन टेलीस्कोप जो है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो जो हमारे पास 2 फोकल लेंथ का डिफरेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट लेंथ की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ, दिस इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। f0 - fe। f0 मीन ऑब्जेक्ट
लेंस की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ का डिफरेंस। बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 10 की। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द, कन्वर्जिंग लाइन यहाँ पे बताया गया है, तो उससे जो इमेज बनेगा, तो उस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ जो है उस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, उससे जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, करेक्ट आंसर इज सी, एट इन्फिनिटी पॉइंट पे मिलेगा। मतलब वहाँ पे लाइन जो होगी वो कभी भी नहीं मिलेंगी। दैट्स वाई सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, विर्चुअल एंड द मैग्नीफाइड। विर्चुअल बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। डी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 12। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स, करेक्ट आंसर्स लगाए हुए हैं ताकि आपको साथ साथ बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो सके। एमसीक्यूज नंबर 13 की बात करते हैं। इन ए कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f देन इट्स इमेज विल बी द, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बताया गया है। तो कहता है कन्वेक्स लेंस के जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट द पॉइंट ऑफ 2f देन द इमेज, उस वक्त इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एट 2f ऑन द अदर साइड। एमसीक्यूज नंबर 14। इन ऑर्डर टू गेट द हायर मैग्निफिकेशन बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास द लेंस इज यूज्ड ऑफ, किस तरह का लेंस हम यूज़ करेंगे बाय गेटिंग द हायर मैग्निफिकेशन बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट्स लेंस विल बी द शॉर्टर फोकल लेंथ। इज द राइट आंसर। जिस लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होगी वो उसकी मैग्नीफाई पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी। एमसीक्यूज नंबर 15। द लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज 6 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट देन इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। इस एमसीक्यू में हमें यहाँ पे बताया गया है कि लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस जो है, डाइवर्जिंग लेंस इज कन्वेक्स लेंस, इज 6 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट देन द इमेज इज फॉर्म्ड। उस वक्त इमेज जो बनेगा वो बनेगा कहाँ पे बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा। करेक्ट आंसर इसका होगा बी, -4 सेंटीमीटर पॉइंट पर। सिंपली वैल्यूज़ को यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/q। तो सिंपली हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, -4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 16। इन द गैलियन टेलीस्कोप द फाइनल इमेज, गैलियन टेलीस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है वो कैसा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे हम। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, करेक्ट आंसर इसका है बी, विर्चुअल एंड द मैग्नीफाइड। विर्चुअल बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 17। ए टेलीस्कोप हैज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर देन इट्स मैग्नीफाई पावर इज। यहाँ पे सिंपली मैग्नीफाई पावर को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर गिवन है एंड द आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। टेलीस्कोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैग्नीफाई पावर का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। एमसीक्यूज नंबर 18 की बात करते हैं। अंडर द नॉर्मल कंडीशन द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सेंसिटिव फॉर द, इंसानी आँख जो होती है वो नॉर्मली किस चीज़ के लिए सेंसिटिव होती है, कौन सी ऐसी लाइट होती है। करेक्ट आंसर इसका है बी, येलो ग्रीन लाइट, वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन आई। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 19 की। द डायमीटर ऑफ द इनर रिम ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 20। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन ग्लास इज, प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ कितनी होती है। करेक्ट आंसर इसका है बी, इन्फिनाइट होती है। बी इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के फाइनल एग्जाम में या इसके साथ साथ किसी भी तरह के फिजिक्स के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये एमसीक्यूज आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 21। पावर ऑफ ए प्लेन ग्लास इज, प्लेन ग्लास की पावर कितनी होती है। करेक्ट आंसर इसका है ए, 0 होती है। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 22 की। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू डैश। करेक्ट आंसर इज ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 23। कन्वेक्स लेंस फॉर्म विर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, कन्वेक्स लेंस जो है वो विर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें। करेक्ट आंसर इसका है डी, विद इन द एफ। एफ के अंदर अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो उस वक्त हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो विर्चुअल बनेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर
24 image is formed at the focus by a convex lens when the object is placed. करेक्ट आंसर इज एट इन्फिनिटी. डी इज द राइट आंसर. इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं, टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं कई बार, तो इनको अच्छे से कीजिएगा. डी इज द राइट आंसर. एमसीक्यूज नंबर 25 की बात करते हैं. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड. करेक्ट आंसर इज डी, बिटवीन द f एंड 2f. f और 2f के दरमियान हमारा इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे इन द कन्वेक्स लेंस एट द पॉइंट ऑफ 2f. नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 26. द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस एट इट्स फोकस इज. फोकस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन द कन्वेक्स लेंस, उस वक्त इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा. करेक्ट आंसर इसका है ए, रियल एंड डिमिनिश्ड. छोटा बनेगा और रियल बनेगा. ए इज द राइट आंसर. एमसीक्यूज नंबर 27. इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस बिग इन साइज, द ऑब्जेक्ट इज. ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें बाय द कन्वेक्स लेंस, किस पॉइंट पे प्लेस करें तो उसका जो साइज होगा वो बिग बनेगा. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, बिटवीन द f एंड 2f इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 28. कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ डैश लेंस. इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है उसके अंदर कितने लेंस कंसिस्ट होते हैं. इसका जो राइट आंसर है वो है 2 कन्वेक्स लेंस. 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 29. इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज डैश देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. करेक्ट आंसर इज लेस. जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होती है इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो हमेशा लेस देन होती है एज कम्पेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. बी इज द राइट आंसर. एमसीक्यूज नंबर 30. मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 एंड द आई पीस इज 10. द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो टोटल मैग्निफिकेशन होगी उसका राइट आंसर क्या होगा. तो सिंपली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला यूज करेंगे. m इज इक्वल टू क्यू ओवर पी इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई. एफ ई मीन आई पीस की फोकल लेंथ. तो ये फार्मूला यूज करेंगे, उसके मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा C60. एमसीक्यूज नंबर 31. डैश लेंस एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. करेक्ट आंसर इज बी, eyepiece. eyepiece lens act as a magnifying glass. नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 32. फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज. कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है. इसका जो राइट आंसर है वो है डी. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड होगा, विजुअल होगा, इन्वर्टेड होगा. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 33. फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एट. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, कितने डिस्टेंस पे बनता है. इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फिनिटी. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 34. द मिरर्स विच आर यूज्ड इन द सर्च लाइट एंड द स्पॉट लाइट्स आर. वो कौन से मिरर होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट आंसर इसका है बी, कनकेव मिरर्स. एमसीक्यूज नंबर 35. वेन एवर हाई मैग्निफिकेशन इज डिजायर्ड. इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है कि हाई मैग्निफिकेशन के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड. कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम चीज़ों को लार्ज करके, एक्स्ट्रा लार्ज करके देख सकते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें कंपैरेटिवली उतना बड़ा करके हम चीज़ों को नहीं देख सकते जितना कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करके देख सकते हैं. हाई मैग्निफिकेशन उसकी होती है बाय यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस लगे होती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, तो दैट्स वाई इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप. सो सी इज़ द राइट आंसर. तो ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड. ऑप्टिक्स से रिलेटेड, लाइट्स वाले चैप्टर से रिलेटेड अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो डिफरेंट हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी. तो उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के फाइनल एग्जाम में या पीपीएससी में, एफपीएससी में, एजुकेटर के एग्जाम की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडमिशन के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें एमसीक्यूज आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे.